मैम, सबसे बड़ा मिथ कि अगर मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से रही है या फिर मेरे को इंग्लिश में कभी इंटरेस्ट खास रहा ही नहीं है, भले ही मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का था। सो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि लैंग्वेज के साथ आपकी फेमिलियरिटी नहीं है। 8th 9th 10th में मुश्किल से मैथ से पीछा छुड़ाया, अब अच्छी डिग्री ले ली है पर MBA करना ज़रूरी है और फिर मैथ्स आ जाएगा। या आप इंजीनियर्स हैं तो आप कैट क्रैक नहीं कर सकते, सबसे बड़ा मिथ है। And LRDI, it's just a game of practice. हेलो CAT 2025 एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस रेवोल्यूशनरी चैनल MBA वाला। तो वी अंडरस्टैंड कि जब आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में काफ़ी सारे मिथ्स जो हैं वो अकर करते हैं कि भाई मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर सिर्फ इंजीनियर्स ही कैट क्रैक करते हैं 99+ परसेंटाइल से, या अगर मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कैट कर भी सकता हूँ कि नहीं, या फिर ये कितना समय लेता है, 6 महीने की प्रिपरेशन है या 1 साल की। तो इन सारी मिथ्स में से क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, इन सब की चर्चा के लिए आज हम बैठे हैं और हमारे साथ है हमारा एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल पैनल जो कि पास्ट 15 to 17 ईयर्स इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को गाइड कर रहा है। सो वी हैव जूही नरूला मैम, VARC एक्सपर्ट, एंड विनीत सर, क्वांट एक्सपर्ट, एंड गौरव सर हु इज़ आवर LRDI एक्सपर्ट। तो सबसे पहला सवाल चलते हैं जूही मैम के पास। मैम, सबसे बड़ा मिथ कि अगर मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से रही है या फिर मेरे को इंग्लिश में कभी इंटरेस्ट खास रहा ही नहीं है, भले ही मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का था, तो क्या मैं 1 साल में कैट कर सकता हूँ या पहले मेरे को रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेंगी और 2-3 साल लग जाएंगे मुझे कैट में स्पेसिफिकली VARC की सेक्शनल कट ऑफ पार करने में, बिकॉज आई एम नॉट एन एविडेंट रीडर। तो मैम आपका क्या कहना है, क्या ये मिथ है? ये डेफिनेटली एक मिथ है। देखिए, कोई भी ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जो स्टूडेंट्स को वेरिड बैकग्राउंड से लेता है, एक फिल्टर लगाता है और वेरिड बैकग्राउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो टेस्ट एसेंशियली लॉजिक का टेस्ट है और आप सिलेक्टिवली लॉजिकल नहीं हो सकते। मतलब मेरे मैथ्स में तो लॉजिकल हूँ और इंग्लिश में नहीं हूँ, मतलब मैं घर पे तो होशियार हूँ, बाहर नहीं हूँ, एंड वाइस वर्सा। सो इट कैन नॉट हैपन। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर एबिलिटी टू डिड्यूस लॉजिक। सो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि लैंग्वेज के साथ आपकी फेमिलियरिटी नहीं है। उसको बिल्ड करने के लिए आप जितना एक्सटेंसिवली रीड करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश करिए, वेरिड रीडिंग करिए। इसको ऐसे समझिए कि डोंट जस्ट स्टिक टू वन टॉपिक, रीड आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बिकॉज इवेंचुअली इन कैट यू विल बी गेटिंग द टॉपिक्स, द पैसेजेस विच कम फ्रॉम वेरियस एरियाज। तो कई बार बच्चों का होता है कि मैम हिस्ट्री के पैसेजेस नहीं पढ़े जाते हमसे, या मैम हमसे इकोनॉमिक्स तो पढ़वा लो, हमसे साइंस बेस्ड पैसेज नहीं होंगे। तो कैट आपसे पूछ के पैसेजेस नहीं सिलेक्ट करेगा, राइट? तो जितना वेरिड रीडिंग करेंगे वो आपको हेल्प करेगा। सो अग्रेसिवली टू बिगिन विद, मे बी फॉर 10 मिनट्स स्टार्ट रीडिंग। थोड़े दिन बाद आपका मोमेंटम बनेगा, स्ट्रेच इट टू 20 मिनट्स और कोशिश करिए कि आप उस पॉइंट या उस स्टेज तक पहुंच जाएं जहाँ आप एटलीस्ट 1 आवर अग्रेसिव रीडिंग करें। सोर्सेज के लिए आप न्यूज़पेपर्स को कंसिडर करिए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक चुन सकते हैं। और एक बहुत ही ब्रिलियंट वेबसाइट है EON, उसको ज़रूर पढ़िए। सो दैट इज़ हाउ यू विल गेट एन एक्सपोजर। तो जब आपका एक्सपोजर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा तो आपकी फेमिलियरिटी बिल्ड होने लग जाती है, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस, लर्न द टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड टेक योर preparation to another level. So these are few suggestions to begin with. और बस इंग्लिश में ये है कि एकदम से आपको मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, बट द इंप्रूवमेंट इज हैपनिंग। मे बी इट इज 1%, बट इट इज हैपनिंग। यू विल बी एबल टू सी अ सॉलिड इंप्रूवमेंट कमिंग इन 1.5 months to 2 months, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो कंपेयर मत करिए, आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि आई शुड बिकम बेटर देन द प्रीवियस डे। एंड डेफिनेटली इफ यू आर डूइंग अ सॉलिड रीडिंग फॉर 9 months, you are paying attention to the strategies, you are applying the tactics taught by the trainer, then you can definitely crack the VARC section. It's absolutely doable. Right? So now we will go to Vineet sir. Sir, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि 8th 9th 10th में मुश्किल से मैथ से पीछा छुड़ाया, अब अच्छी डिग्री ले ली है पर MBA करना ज़रूरी है और फिर मैथ्स आ जाएगा। अब इस ऐसी दुविधा से कैसे निकला जाए? तो यस मैम, जैसे आपने कहा कि 8, 9, 10th में मैथ्स तो किया है ना, अगर 8, 9, 10th में मैथ्स किया है गाइस तो आपको कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कैट का सिलेबस देखो तो मोटा मोटी 90-95% तो वही है। अगर क्वांट की बात करूं मैं कि अप टू 10 तक का मैथ्स है, एक थोड़ा सा अलजेब्रा में अगर हम जाए वहाँ पे एक 5% सिलेबस है जो थोड़ा हेवी है, बट अगर वो भी आप सही ढंग से प्रैक्टिस करो, बेसिक के साथ स्क्रैच के साथ प्रैक्टिस करो,
तो बहुत ही हद तक डुएबल है। और उसी हिसाब से जो एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा फील करता है मैथ्स को लेकर, वही नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, वो नॉन मैथ्स इसीलिए बोलते हैं अपने आप को क्योंकि 11th-12th में मैथ्स नहीं था। भाई नहीं चाहिए, अगर आपका अप टू 10th तक मैथ्स है तो आप आराम से कैट का कॉन्ट क्रैक कर सकते हो अपनी बेसिक से, फाउंडेशन से प्रॉपर प्रिपरेशन करते हुए और फिर अपने लेवल को अप करते हुए। अच्छा, यहाँ पे कई बारी ऐसा ज़रूर हो जाता है कि वो बोलता है सर बट हमारा 11th-12th में मैथ्स नहीं था, तो फिर डेफिनेटली सर उन्होंने तो 2 साल ज़्यादा मैथ्स किया हमसे, तो यार अब उन्होंने तब ज़्यादा मैथ्स कर लिया, आप अब ज़्यादा कर रहे हो। राइट, सिंपल सी बात है। तो अगर वो बच्चा अगर मान रहा है कि मेरा मैथ्स अच्छा है और इसलिए मेरे को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो आप भी मान लो ना यार कि आपका मैथ्स का टच गया है, आपका मैथ्स वीक नहीं है, मैथ्स का टच जा चुका है, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन में होकर करना है। अगर आप मानते हो कि वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो आपको उससे ज़्यादा डिसिप्लिन होना होगा। एंड गाइस, डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। तो ये चीज़ याद रखना। तो बढ़िया से आप अगर फाउंडेशन से सब चीज़ें करोगे तो आराम से डुएबल है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं बोल रहा हूँ आई मीन इट। अच्छा, ये तो अगेन मेरे हिसाब से जो एक मेरा ओपिनियन है, ये मैंने आपसे कहा, लेकिन हमारे साथ एक एक्सपर्ट और है क्वांट के, राहुल सर। तो मैं राहुल सर से भी कुछ इनपुट्स जानना चाहूँगा इस बात को लेकर कि सर और आपके हिसाब से बच्चों ने क्या करना चाहिए जो सोच रहे कि हमारा मैथ्स से टच नहीं है, हमारा मैथ्स वीक है, तो उन स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए फॉर क्वांट कैट? सर सबसे पहले तो मैं एकदम आपके साथ सहमत हूँ और मैं भी बोलूँगा कि अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप कैट क्रैक नहीं कर सकते, या आप इंजीनियर्स हैं तो आप कैट क्रैक नहीं कर सकते, सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका 90 to 95% सिलेबस 10th तक का है। अब मान लिया चलो आपकी 10th तक की मैथ्स इतनी ज़ोरदार नहीं थी, पर सर जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, परसेंटेज रेशियो, जो शायद उस समय आपकी जोरदार नहीं थी क्योंकि आप इतना फोकस से पढ़ नहीं रहे थे, या आप उसको उतना डेडिकेटली टाइम नहीं देते थे, या शायद वो ट्रिक्स या शॉर्टकट्स से ज़्यादा आपका जो महत्व था ना वो स्टेटमेंट्स याद करने में होता था कि लेट द एज ऑफ दिस बी एक्स, स्टेप वाइज में आप लगे रहते थे कि 6 में से 4 नंबर कैसे लाऊं। तो वो जो लड़ाई चल रही थी ना, वो कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स याद करने की, ट्रायंगल्स के प्रूफ याद करने की चल रही थी। स्टेप मार्किंग वो सब है ही नहीं यहाँ पर, शीट्स को फिल करना होता था, या कोई बोर्ड के नंबर तो चल नहीं रहे। यहाँ तो शॉर्टकट से आंसर अपन ने निकालना है, यहाँ पे अपन ने दिमाग लगा के लॉजिक से अप्रोच करना है। तो कहीं ना कहीं जो लॉजिक से आप अपने नॉर्मल एक जब सामने दुकान से जाके सामान खरीदने जा रहे हैं, वो कैलकुलेशंस लगा रहे हैं, आप मिंत्रा पे जाके जब आप शॉपिंग कर रहे हैं वो परसेंटेज की कैलकुलेशन लगा रहे हैं, बस वही आपको लगानी है, पर कहीं ना कहीं उन सवालों में लगानी है। और रही बात वो टॉपिक्स की जो 11th-12th में आ रहे हैं सर, लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, अगर उनको हम हटा भी देते हैं तो ये परसेंटेज रेशियो एरिथमेटिक पिछले 5 साल के अगर उठाए जाए तो सर इसी से आप देखेंगे तो 7 से 8 सवाल आ रहे हैं और यही आपका 90 परसेंटाइल पार करा देते हैं। तो जब इतने में ही आपका परसेंटाइल पार हो रहा है तो वो 3-4 टॉपिक को लेकर ये सोच लेना कि मेरे से हो ही नहीं सकता, तो ऐसी बात नहीं है। आपको क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है ऑलराउंडर होना है कि बैटिंग भी आनी है, कीपिंग भी आनी है, बॉलिंग भी आनी है। सचिन तेंदुलकर सर फिर बैटिंग आती है पर बहुत बड़ी आती है। अपने पर्टिकुलर आइडियाज़, अपने पर्टिकुलर एरियाज़ को पहचानना है जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। और जहाँ पर आपको विनीत सर और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मिलके जब पढ़ाएंगे तो एकदम बेसिक से, फाउंडेशन से और वो ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर आप नॉन इंजीनियर भी हैं, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अपने आसपास की नेगेटिविटी को हटाओ, कीप द ऑरा पॉजिटिव, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव, एंड यू श्योरली कैन डू इट। वी बिलीव इन यू, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये तो बात हुई क्वांट की और वर्बल की। अब सर सवाल ये है कि हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं, हाल ही में जुड़े हैं, तो चलते हैं अपने जीजी सर के पास। गौतम गंभीर नहीं पर गौरव गुप्ता सर, है ना। दिखते भले ही आपको थोड़े गंभीर होंगे अभी, पर अभी आप जब जाएंगे क्लासेस में तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो सर LRDI के लिए मेरा आपसे सवाल है कि बच्चों को लगता है कि सर कोई सिलेबस तो है नहीं, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं तो कहां से स्टार्ट करूं, और एक जो सर मिथ है या फैक्ट है, अब ये तो आप ही इस पे पर्दा हटाएंगे, इस चीज़ से रोशनी डालेंगे कि एक बेसिक IQ लेवल होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या फिर उसको बिल्ड किया जा सकता है जब हम LRDI की बात करते हैं। बिल्कुल। तो सर इस पे थोड़ा एकदम प्रकाश डालिए। तो जैसे अब हम इस सेशन में यही डिस्कस कर रहे हैं, आज जो बैठक है कि जो भी कैट के लिए जो हमारे माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में जितने भी मिथ होते हैं, तो क्या क्या मिथ हैं और इन मिथ से हम ऊपर कैसे आ सकते हैं, इन मिथ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमारा मेन मुद्दा जो है डिस्कशन का यही है। तो LRDI, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के माइंड में मिथ होता है LRDI को लेके, वो क्या है? LRDI में जैसे कोई सिलेबस नहीं है, LRDI को करने के लिए मुझे कितनी प्रिपरेशन चाहिए, कितना बैकग्राउंड चाहिए।
तो LRDI के बारे में बहुत मज़ेदार चीज़ें ऐसी हैं। क्वांट से कंप्लेंट होती है स्टूडेंट की कि 10th के बाद हमने क्वांट नहीं किया। हम्बल बैकग्राउंड का हूँ मैं, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मेरी। LRDI में मज़े की बात यह है कि किसी ने LRDI कभी आज तक पढ़ा ही नहीं, स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं गया LRDI। तो अगर नॉन इंजीनियर ब्लेम करे इंजीनियर को कि भाई तुम्हारा LRDI अच्छा है, या फिर इंजीनियर नॉन इंजीनियर को ब्लेम करे कि तुम्हारा LRDI अच्छा है, तो किसी ने पहले कोई बैकग्राउंड है ही नहीं किसी का। तो एग्जैक्टली, सो एक्सपर्ट, हाँ बिल्कुल सही, तो किसी का कोई व्यू पॉइंट है ही नहीं। दूसरा मिथ है कि LRDI का कुछ सिलेबस है या फिर नहीं है। तो डेफिनेटली सिलेबस है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट जिस तरीके से क्वांट वेल डिफाइंड है, वर्बल वेल डिफाइंड है, तो LRDI एक बहुत ओपन एंडेड सेक्शन होता है मेरे हिसाब से। तो अब LRDI के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए? प्रीवियस बैकग्राउंड की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि पहले हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया। IQ को मतलब अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं क्या उस IQ के साथ पैदा हुआ हूँ, या फिर उस IQ को मैं धीरे धीरे करके बिल्डअप कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा कि LRDI बेसिकली एक ब्रिज है वर्बल RC और क्वांट के बीच में। सो LRDI में आपको रीडिंग की भी रिक्वायरमेंट है। आप अगर रीडिंग करोगे, स्पीड में रीडिंग नहीं कर पाओगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, तो पैसेज को समझ नहीं पाओगे। तो जो आपने वर्बल में स्किल्स गेन की हैं वो LRDI में यूज़ होंगी। देन रीड करने के बाद, समझने के बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके अंदर जो आपने क्वांट में, मैथ्स में स्किल्स गेन की हैं वो DI के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको यूज़ होगा। सो LRDI अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्बल पे ज़्यादा फोकस करो, क्वांट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, एंड LRDI इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ बीइंग रेगुलर। सो LRDI को टैकल करने के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं LRDI के छोटे छोटे, स्टार्ट फ्रॉम अरेंजमेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें ये हमें पहले नहीं, मतलब हमने सीखी नहीं है ये सारी, तो इनके बेसिक्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड जितना भी और बचा हुआ गेम है वो सारा प्रैक्टिस का है। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग 3 to 4 LRDI सेट्स, एंड स्टार्ट करो बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होगा, एंड जो IQ लेवल है आपका वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहेगा। तो IQ कोई पैदा नहीं होता, ठीक है, देयर आर सम पीपल हु आर गॉड गिफ्टेड, हाँ, तो उनको हटाते हैं हम, बट हमें तो अपना LRDI इंप्रूव करना है, हमें अपनी लॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकती है। Absolutely. So on this beautiful note, we will close the discussion, and we'll like to thank our panelists. Thank you, Rahul sir. Thank you, Gaurav sir. Thank you so much, Vineet sir. And with a very strong self-belief, keeping the wonderful pointers shared by the panel, we will begin this journey with utmost faith and with that solid belief that we'll crack CAT. And in this journey, we will help you in our best possible way. Vijay Bhav.